देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें तो हैं कि आप किसी न किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होने के बाद जो है आप तलाक लेना चाहते हैं। आपके मन में तलाक है, आप पार्टनर हैं, लड़की हैं, लड़का है, पति हैं, पत्नी है, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब इंसान परेशान होता है तो वो कहीं न कहीं तलाक की ओर भागता है कि भई तलाक लिया जाए। तो अगर आप परेशान हैं और आप तलाक की खोज में हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब चाहें तब तलाक ले सकते हैं। लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आप जब चाहें तब तलाक ले सकते हैं। इस कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट ने भी इस तरह की बातें बताई हैं ऑन कोर्ट में कि आप जो है इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं उस उनसे बेहतर है कि आप तलाक लिया जाए। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से आप पत्नी हो या पति हो, जिससे भी आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उससे तलाक ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद जो है आपका डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और आपको ये भी पता होता है, कहीं ना कहीं जो पार्टनर साथ में रहता है उसको ये पता होता है कि वो व्यक्ति आपके कंपैटिबल है या फिर नहीं है, या आपके साथ रहने योग्य है या फिर नहीं है, या फिर आप दोनों की बन सकती है या फिर नहीं बन सकती, ये आपको कंफर्म हो जाता है। अब उसके बाद अब दोनों चीज़ों में आप देखिए, जब कंफर्टेबल नहीं है तो फिर क्या करती है महिलाएं, अपने जो भी उसके शस्त्र अस्त्र हैं कानूनी रूप से उनका प्रयोग करती है। प्रयोग हो, दुरुपयोग हो, कुछ भी हो, करती है जरूर है। जब वो करती है तो फिर उसके बाद बर्डन बनता है, मतलब कि प्रेशर बनता है दूसरी पार्टी पे कि भाई ये महिला जो है रहना तो चाहती नहीं साथ में, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमे कर रही है। अब मुकदमे में वो हर जगह यही चिल्लाती है, साहब मुझे मारते हैं, पीटते हैं, बाहर निकाल दिए, दहेज मांगती हैं, सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो बताती है। अब इन सब दोनों चीज़ों में आपको एक डिसीजन लेना है सबसे पहले कि अगर आप दोनों की कंपेटेबल नहीं है, मतलब कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो कंपैटिबल में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, आपका मुकदमा या फिर आपका जो जीवन है वो। तो जीवन है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप, जीवन को या फिर मुकदमों को। तो दोनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो देखिए, समय रहते हुए आप उन सब चीज़ों का डिसीजन लीजिए जिन चीज़ों को आपको करना है। अगर आप नहीं डिसीजन लेंगे तो समय फिर वो आपको वो दिक्कतें इतनी आ जाएंगी कि आप अ, एक समय निकलने के बाद कहते हैं कि वो किसी काम का आपका जीवन नहीं रहता है फिर। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको अपने लाइफ में एक डिसीजन लेना है कि भाई मुझे मुकदमे इंपॉर्टेंट है या मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीवन इंपॉर्टेंट है तो फिर मुकदमों की ओर मत भागिए। पहली बात समझ लें आपका। अगर आपको लाइफ, मैं फिर दोहराता हूँ इस बात के लिए कि अगर आप पत्नी हैं या पति हैं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अगर आपको लाइफ इंपॉर्टेंट है तो फिर आप तलाक तलाक के लिए नहीं, मतलब आप केसेस मुकदमेबाजी की तरफ मत जाइए। आप अपना जीवन जीना शुरू करिए। जब आप जीवन जीना शुरू करोगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें जो आपको आपको आप एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी करते हो, वो सब आपको अच्छी नहीं लगने लगेगी, बुरी लगने लगेगी, और इसी वजह से फिर आप अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। अब रही बात तलाक की, डाइवोर्स की, देखो, कोर्ट हो, फैमिली मैटर में, जहाँ तक मैं बताता हूँ आपके लिए, कोर्ट भी ये नहीं चाहता है कि आप दोनों पति पत्नी झगड़ा करें। वो ये चाहता है कोर्ट या तो साथ रहें और या फिर आप बिल्कुल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। कोर्ट भी ये चाहता है। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का प्रोविजन दिया हुआ है कि आप तलाक भी ले सकते हैं। हालांकि हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हुआ था, पूर्व में आप देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में तलाक जैसे मैटर, और ये फैमिली मैटर ऐसे समझो जैसे कि बाढ़ आ गई हो। हर परिवार में, एक परिवार, दो परिवार छोड़कर आप तीसरे परिवार में देखिए, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको चलते हुए मिल जाएंगी। तो अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है तो आप अपना जो मैटर है, जो आपका फैमिली मैटर है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आप कोर्ट में अननेसेसरी मुकदमे डालेंगे, एक के ऊपर दो तीन चार पाँच छः मुकदमे डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप, लड़की ही मतलब पति के ऊपर डाल सकती है, पति को भी अधिकार है, वो भी डाल डाल देता है। जब वो डालता है तो फिर दोनों जने क्या करते हैं, वो एक रस्सी से बंध जाते हैं और फिर वो एक जगह, जब वो तारीख पाती है तो वो तारीख पर जाता है, फिर पति आते पत्नी, मतलब दोनों जो है वो तारीख ही चलती रहती है उनकी, और फिर जो जीवन है वो यूं ही गुजरता जाता है। अब ये सब चीज़ें, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, कोर्ट की बताना होगा कि कोर्ट भी आपका नहीं चाहता कि फैमिली मैटर आपका कहीं ना कहीं झगड़ा बने। कोर्ट में जो पेंडेंसी है आज, कोर्ट मतलब लंबा खींचता अगर किसी केस के लिए, तो ये समझिए कि कोर्ट ये चाहता है कि भाई परेशान हो जाएंगे तो घर जाकर बैठ जाएंगे।
लेकिन आप जो है वो ये नहीं सोचते कि भाई कोर्ट मतलब हमारी पेंडेंसी बढ़ा रही है, हमारी लंबी लंबी डेट डाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिलाना चाहती है या फिर अलग करना चाहती है, मतलब अलग कर हो जाओ या फिर मिलो, लेकिन लड़ो मत। कोर्ट भी इस काम ये कहता है भाई जब तुम्हें बननी नहीं है, जब तुम्हारे दोनों आपस में तुम बना नहीं सकते, रह नहीं सकते, और कितने साल हो गए तुम्हें मुकदमे लड़ते हो, तो तुम अलग ही हो जाओ, काहे को एक दूसरे का जीवन खराब करना है। ये एक वाइस बुद्धि, मतलब कहते हैं तेज बुद्धि के काम होते हैं, जो जिसको साथ रहना नहीं है, ये लड़ना मतलब जीवन साथ रहना सकते नहीं साथ में, तो अलग हो जाइए, जीवन का मतलब सार जो है वो खराब मत करिए। तो इसीलिए ये चीजें हैं। दूसरी, लड़की जो है आपसे पैसा मांगती है, देखो जब चाहे, मैंने कहा, मैं थंबनेल में लगाया कि जब चाहे तब तलाक ले सकते हो। लड़की जिसको आप रहना नहीं है वो आपके सामने मांग करेगी, डिमांड करेगी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरीके की डिमांड करेगी। जिस महिला को आपके साथ रहना नहीं है वो दो काम जरूर करेगी, मुकदमा और मुकदमे के बाद डिमांड। समझे? मतलब कि मुकदमे का मतलब आपको एक प्रेशराइज करना पड़ेगा, आपको टेंशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद टेंशन के बाद फिर आपको वो डिमांड दी जाएगी, हमारी ये डिमांड है, इसको पूरा करो तो हम शादी खत्म कर देंगे, तलाक ले लेंगे। तो ये एक, समझे ना, एक प्लान के तहत होता है। जिसको रहना नहीं है वो मुकदमा ही करेगा, और मुकदमा करने के बाद फिर आपसे डिमांड की जाएगी। तो ये जो डिमांड जो आई है ना, ये कंफर्म है कि वो उसको साथ आपको रहना है ही नहीं। तो जब आपको साथ रहना ही नहीं है तो फिर आप इस तरह की मुकदमेबाजी करने से मिलेगा क्या? कोर्ट में जाओगे, जीवन कोर्ट में चलता रहेगा। और जिसने ठान ली, मैं कहता हूं पति हो या पत्नी हो, दोनों में से, दोनों के लिए कहता हूं मैं, जिसने ठान ली कि जितना लड़ना है उतना लड़ो, लेकिन एलमनी के नाम पर मोटी रकम या फिर कि मुकदमे के डर दिखाते हुए बड़ा पैसे ऐंठने के काम नहीं देंगे, तो मैं कहता हूं कोई भी ताकत आपसे पैसा नहीं ले सकती है। कभी भी कोर्ट कचहरी ये नहीं कहता है, कोर्ट कभी आदेश में ये नहीं कह सकता कि आप इनको ये रुपए दो, इतना रुपए दो, ऐसा नहीं कहता कभी भी। लेकिन लोग डरने के बाद जो है वो कई लाख रुपए अपने गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं भाई कि मुकदमा हो गया, हमें सजा हो जाएगी, हमें परेशानी आएगी, आना जाना होगा, तमाम चीजें। अरे परेशानी क्या है, जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में संघर्ष कर लेते हैं, क्योंकि बुराई से आप लड़ रहे हैं, जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तो इसका मतलब साफ 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 है कि आपने बुराई का विरोध किया है। अगर आप बुराई का विरोध नहीं करते तो कहीं ना कहीं अब तक हथियार डाल चुके होते, और आप जो है सर झुका के उसके कदमों में गिर गए होते, माफी मांग लिया होते, और सब कुछ जैसे वो कहती वैसे तुम कर रहे होते। और आज एक कहते ना, जिसे गले में कुत्ता पट्टा डाल के वो छोड़ते हैं ना कि भाई जैसे मैं कहूँ वैसे चलना है, उस तरीके से आप चल पाते, तो ये सबको संभव होता। अब आपके अंदर मर्दानगी जाग गई है, आपके अंदर पुरुषार्थ जाग गया है कि भाई मैं तो पत्नी की बात मानूंगा नहीं, या जैसे वो कहेगी वैसे करूंगा नहीं, तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं मुकदमे वाली चीजें आ जाती हैं। तो ये एक, आप ये समझें कि भाई मैंने कैसा काम किया है, आपने कोई काम नहीं किया है, कोई गलती नहीं करी है। बस गलती क्या है कि आपने एक गलत व्यक्ति के साथ आप जुड़ गए हो, जो कि आपके साथ कंपेटेबल नहीं है, और इसीलिए ये मुकदमे चल रहे हैं, और इसी का कारण है ये मुकदमे बनना। कहीं पर भी कोई मुकदमे में, किसी भी मुकदमे में कहता हूं 100 में से 1% ऐसा हो सकता है जिसमें सही लिखा हो, अन्यथा 99% मुकदमे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर चल रहे हैं। पारिवारिक जितने भी मैटर हैं वो झूठ पर चल रहे हैं सब कुछ, और वो झूठ का जो मेन उद्देश्य है, मेन जो काम है वो यही है, साथ साथ तो रहना नहीं है। तो अब उन मुकदमों के डर की वजह से सामने वाले पार्टी हमें बड़ी रकम दे दे, मोटा पैसा दे दे, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत लड़कियां ऐसी हैं, बहुत पुरुष ऐसे हैं जो अलग हो रहे हैं, पैसा दे दे के अलग हो रहे हैं। लेकिन मैं एक वीडियो में बताया आपके लिए, बहुत वायरल हुआ था, जो जिसमें लड़की माँ जो है अपने बेटे को नहवा रही है, वो नहलाते हुए कह रही है कि भाई सही रहे, मेरा बच्चा जो है नीले ड्रम में जाने से बच गया, और उसने 30 लाख की रकम देकर उसको फैसला कर लिया। मैं कहता हूँ भाई साहब, आपने जीवन बचा लिया, लेकिन जीवन भर की कमाई आपने दे दी। ऐसी मूर्खता कोई ना करे। ये एक गलत संदेश समाज में जा रहा है, जो कि महिलाओं ने इस तरीके का एक, कहने का मतलब कि स्कैम शुरू कर दिया है कि शादी करो और इतना पैसा लो। इस तरह की चीज़ों में मत आइए, कभी भी पैसा मत देना। कानून से लड़िए, जितने मुकदमे उसने कानूनी रूप से कर दिए हैं उन सब में लड़िए, लड़के कुछ नहीं होगा आपको। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस जो होगा वो आपको देने के लिए तैयार रहना। लेकिन बड़ी रकम, लाख, 20 लाख, 10 लाख कभी मत देना। और वो भी मेंटेनेंस आपको कहीं अगर सही वकील साहब मिल गए ना, तो मैं कहता हूँ मेंटेनेंस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। सही तरीके से सही आपको कहीं ना कहीं रास्ता वो निकल ही आएगा, जिस रास्ते से आपका मेंटेनेंस भी देना बंद हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कोई किसी ना किसी मैटर में गलतियां जरूर होती हैं। जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों का आपको
सपोर्ट बनाते हुए, उनको ढाल बनाते हुए उन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा लेना है कानूनी रूप से। लेकिन कोई बड़ी रकम दे, ये मैं बिल्कुल आपको समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको कहता हूँ कि आप पैसा दो। बस इतना है कि आप जो है कानूनी रूप से लड़ो, जितना कानूनी रूप से लड़ सकते हो, जितना भी आपके अंदर दम है वो लगाइए, और उससे भी कह दीजिए कि जितने तेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने हैं तुम कराओ। डरने की जरूरत नहीं किसी प्रकार से। और किसी को भी मेरी लीगल हेल्प अगर चाहिए तो आप सामने बस एक नंबर, एक कॉल करने की आपको देरी है, बस सामने मैं आपसे बात कर लूँगा। और दूसरा, अगर किसी को भी कोई ड्राफ्टिंग या कोई भी किसी प्रकार से केसेस के बारे में बात करनी है तो वो भी इसी नंबर पे बात कर सकता है। और आप हमसे कोई भी जजमेंट वगैरह चाहते हैं तो आप वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की या आत्महत्या जैसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से मैं कहता हूँ 3 चीज़ों से आपको स्ट्रांग बनना है। मानसिक रूप से, मेंटली मतलब दिमागी रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से कि आपकी बीमारी आपको ना पकड़ पाए, और तीसरा फाइनेंशियल, रुपया पैसा। अगर आप सब कुछ दाव पे लगा दोगे, मतलब कि सब काम धाम सब बंद कर लोगे, वही मेरा पत्नी झगड़ा हो गया अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर देखो आप गलत रास्ते पर हो। कमाइए, जितना पैसा हो सकता है उतना कमाइए और मुकदमेबाजी में उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बुराई आपके ऊपर आई है उस बुराई का एक न एक दिन परिणाम सत्य में जरूर आएगा। निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, परेशान मत होइएगा, ईश्वर पर ध्यान रखिएगा। जिसने भी बुराई से लड़ाई लड़ी है वो कहीं ना कहीं विजयी हुआ है। जैसे भगवान श्री राम जो है रावण से लड़े थे, रावण का मतलब एक बुराई, और श्री राम उनसे लड़े थे, और उनको जो है आज जितनी भी ख्याति मिली है वो उसी रावण की वजह से मिली है। अगर वो ना रावण से लड़ते तो वो राम इतने ख्याति आज नहीं मिल पाती। इतने कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में लड़ना चाहते हैं, जीवन में अगर बुराई से लड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को गौरवान्वित समझिए, आप अपने आप को संघर्षशील समझिए, आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो बुराई से लड़ रहा है। अंदर से आपके अंदर स्वतः ही ताकत आती जाएगी, डेली, डे टू डे। जिस दिन आप जाओगे, तारीख पे जाओगे, मुकदमेबाजी करोगे, आपके अंदर इंटरनली फील आएगा, वो ताकत आएगी कि लड़ो, तुम बुराई से लड़ रहे हो और लड़ो। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी बातचीत अगर हमसे हम चाहते हैं, लीगल हेल्प अगर हम हमारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसको मैं आपको लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट्स, जजमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं वहीं देता रहता हूँ, प्रोवाइड करता रहता हूँ। मैं आपको वहीं कहूँगा कि आप उसको फॉलो करिए और उसको वॉच करिएगा। इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।